सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे जनी रे जनी रे जनी रे जनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, परमेश्वर आप सबों के लिए आशीर्वाद बनाए रखता है। वो कभी भी अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हटता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि प्रभु ये कहता है, मैंने जो प्रतिज्ञाएं तुम्हारे पूर्वजों से की हैं, जब तक मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में पूरा ना कर दूं, तब तक मैं तुम्हारी भलाई करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये एक विश्वासी को विश्वास करने की आवश्यकता है कि जिस प्रभु पर आप श्रद्धा रखते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर जो चिन्ह और चमत्कार दिखाता है, जिसके विषय में बाइबल हमें नित्य प्रतिदिन समझाती है, जो अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता, वो प्रभु हमसे कहता है कि वो अपना आशीर्वाद सदा हम लोगों पर बनाए रखता है और वो अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी है। मैं और आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन वो मुझे और आपको कभी भी धोखा नहीं देता है। इसलिए पवित्र बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों हमें बताती है, गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 22 और उससे आगे, कि प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो कि तुम इज़राइलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इज़राइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इज़राइल के 12 वंशों में से एक वंश जो लेवियों का वंश था, जिन्हें ईश्वर की आराधना करना, तपस्या करना और यज्ञ करने के लिए चुना गया था, उनकी यह जिम्मेदारी थी कि वे ईश्वर की प्रजा के लिए प्रार्थना करें और आशीर्वाद दें। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रथा के अनुसार पुरोहित आपको निरंतर आशीर्वाद प्रदान करता है। कैथोलिक धर्म समाज में एक विश्वासी को यह सिखाया जाता है और उसे मालूम है कि एक पुरोहित अल्टर क्रिस्तुस है, अनदर क्राइस्ट है। वो यीशु की जगह पर विराजमान होकर उसकी प्रजा को आशीर्वाद देता है, बलिदान अर्पित करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति उन अभिषिक्तों के खिलाफ बोलता है, तो प्रियजनों, वो अपने लिए ही दंड आज्ञा कमाता है। एक छोटी सी बात के लिए मिरियम को परमेश्वर ने दंडित किया, सिर्फ इतनी बात के लिए कि जब मूसा उसके भाई ने परमेश्वर के विजन के विषय में जो उसने देखा था और कहा हारून और मिरियम से कि परमेश्वर मुझसे बातें करता है, मैंने उसे देखा है, मैं उसे सुनता हूं, तो उन्होंने उसका विरोध किया और कहा, क्या तुम ही बहुत बड़े धर्मी व्यक्ति हो जो परमेश्वर तुमसे बातें करता है? क्या वो हमसे बातें नहीं कर सकता है? प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने उन्हें जवाब दिया, देखो मैं उसे पहेलियां नहीं बुझाता हूं, वो मेरा सेवक है,
मैं उससे आमने सामने बातें करता हूं। तुम्हें मेरे दास मूसा की निंदा करने में जरा भी लज्जा नहीं आई? इसलिए अब देखो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम 7 दिन तक कोढ़िन बनी रहोगी और तंबू से बाहर रहोगी। और आपको पता है कि परमेश्वर जिस तंबू के विषय में बात कर रहा था उसमें मंजूषा रखी हुई थी और परमेश्वर वहां पर आकर डेरा डालता था। हालांकि मूसा ने अपनी बहन मिरियम के लिए प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु इस नादान को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानती। परमेश्वर का जवाब मूसा को यह था कि अगर पिता अपनी बेटी के मुंह पर थूक दे तो क्या उसे घर से बाहर नहीं रहना पड़ेगा? क्योंकि मिरियम ने ऐसा किया है तो अब वो 7 दिन तक तंबू से बाहर रहेगी, उसे इजाजत नहीं होगी और वो कोढ़िन बनी रहेगी। 7 दिन के बाद वो फिर से तंबू में प्रवेश करेगी, उसे अपने किए की सजा मिलेगी। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने यहूदियों और अन्य जातियों से जहां जहां परमेश्वर के नबी भेजे गए थे, इजराइलियों के बीच में परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरे नबियों को सताते आए हो, तुम उनकी आज्ञाओं की अवहेलना करते आए हो, तुमने वाणी पर ध्यान नहीं दिया, तुमने उन्हें मारा पीटा, तुमने उन्हें गड्ढे में डाल दिया। और प्रभु इस बात से नाराज होता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा हारून से कहो कि वो अपने पुत्रों से कहें जो याजक थे कि ये नित्य प्रतिदिन इस प्रकार इजराइलियों को आशीर्वाद दिया करें और उन्हें कहें कि शांति का परमेश्वर आप लोगों के साथ रहे, आपको आशीर्वाद दे, वो आप लोगों पर दया दृष्टि करे और आपके पापों को क्षमा करे, वो आप लोगों पर प्रसन्न हो और आप लोगों पर निरंतर दया करे और आप उसकी कृपा का अनुभव करेंगे। आज दुनिया में बहुत सारे लोग प्यारे भाइयों और बहनों इसी के कारण आशीष से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उन्होंने ईमानदारी से ग्रहण नहीं किया है। परमेश्वर तो बार बार प्यारे भाइयों और बहनों अपने लोगों के द्वारा अपनी प्रजा को आशीष प्रदान करता है। हर महकमे में, सांसारिक स्तर पर अनेक लोगों को अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक क्षेत्र में परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को अधिकार दिया है यज्ञ चढ़ाने का, बलिदान अर्पित करने का, लोगों को पापों को क्षमा करने का, उन्हें संस्कार देने का। यह काम एक याजक का, एक पुरोहित का है जो कि परमेश्वर की विधि के अनुसार नियुक्त किया गया है। तो इसलिए एक विश्वासी को इस वचन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे आशीर्वाद और सुरक्षित रखे, और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो प्रभु तुम लोगों पर और प्रसन्न तुम हो, पर दया करे। और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे दया दृष्टि और करे, तुम्हें शांति प्रदान करे। और तुम्हें शांति प्रदान करे। हालेलुया। हालेलुया। वे इस प्रकार इजराइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें मुझसे प्रार्थना और करें, मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। आशीर्वाद प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक याजक का कर्तव्य है, एक पुरोहित का कर्तव्य है जो ईश्वर के द्वारा बुलाया गया है, ईश्वर के द्वारा चुना गया है, जिसे एक याजक की बुलाहट दी गई है कि वह प्रभु की प्रजा इजराइलियों के लिए प्रार्थना करे। और प्रभु कहता मैं वादा करता हूं कि मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा, क्योंकि ये कार्य याजकों का है, ये कार्य पुरोहित का है, क्योंकि उसने इन्हें अपने लिए चुना। इसलिए बाइबल कहती है पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी स्तुति करो, आराधना करो और मंदिर में प्रवेश करो। और जब प्रभु के याजक उसकी वेदी के सामने घुटना टेक कर हाथों को उठाते हुए, आंसू बहाते हुए अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपनी प्रजा को आशीर्वाद देता है।
पुरोहितों के संरक्षक संत जॉन मरिया विannி के विषय में हम भली भांति जानते हैं। वो ज्यादा तेज तर्रार बुद्धि वाले नहीं थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं थे। यदि आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों की उन्हें एक ऐसी जगह पर, आर्स नाम की जगह पर गांव में भेज दिया गया जहां पर कि लोगों का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त था। वो पापों में डूबे हुए थे, लड़ाई झगड़े और ईश्वर से कोसों दूर थे और अनेक प्रकार के मन मुटावों, ईर्ष्या, निंदा में जीवन बिताते थे। लेकिन प्रभु ने जॉन मरिया विannì, जो कि उसका दास था, चुना हुआ दास पुरोहित था, उसे वो कृपा प्रदान की और लगभग 18 घंटे वह प्रभु के भवन में बैठकर प्रार्थना करते और लोगों के पाप स्वीकार सुना करते थे। और हमें उनकी जीवनी में पढ़ने को मिलता है कि जब उन्होंने ईश्वरीय प्रेम का अनुभव और उसकी क्षमा का अनुभव प्रभु के लोगों को दिया और इस प्रकार उन्हें आशीर्वाद दिया, तो आर्स नामक जो गांव था जहां पर ये लोग रहते थे, उनके जीवन बदल गए, उनके हृदय परिवर्तित हो गए। ईश्वर ने उन्हें आशीष प्रदान करना शुरू किया क्योंकि उन्होंने अपने पापों से तौबा की, अपने गुनाहों से तौबा की। किसके जरिए? प्रभु के चुने हुए दास के जरिए। जब उसने उनके पापों को सुना और उन्हें ईश्वर के नाम पर क्षमा किया, क्योंकि बाइबल हमें यह कहती है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं कि मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी महान और बड़े काम करेंगे। वो सांपों को अपने हाथों में उठाएंगे, बिच्छुओं को अपने हाथों में उठाएंगे, विष पिएंगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं होगा। जिस पर हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा करेंगे वो क्षमा होंगे और जिसके नहीं क्षमा करेंगे वो क्षमा नहीं होंगे। जिनका पृथ्वी पर निषेध किया जाएगा स्वर्ग में भी निषेध रहेगा, और जो पृथ्वी पर जिसको अनुमति होगी स्वर्ग में भी उसको अनुमति होगी। ये काम परमेश्वर अपने चुने हुए दासों के द्वारा करता है, क्योंकि उसे किसी माध्यम की जरूरत है। इसलिए वो महापुरोहित अपने पुरोहितों के माध्यम से आज भी आपको शिक्षा देता है। कलीसियाओं में वो उनके माध्यम से आपसे बातें करता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए मैंने कहा कि आप नित्य प्रतिदिन उसकी आशीष को अनुभव करें, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के पुरोहित के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए, क्योंकि वो आपके बीच में से चुने हुए लोग हैं, दुर्बल मनुष्य हैं, उन्हें भी अनेक प्रकार के प्रलोभनों से गुजरना पड़ता है, तो उसके लिए आपका प्रार्थना करना अनिवार्य है। उसके लिए आपका सहयोग देना जरूरी है। और आज परमेश्वर वही चाहता है कि आप उनके द्वारा ब्लेस हो जाएं। आज परमेश्वर वही चाहता है। इसलिए याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं कि यदि आप लोगों में से कोई बीमार है तो वो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वो उनके माथे पर पवित्र तेल का विलेपन करके प्रार्थना करें। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और उसके असंख्य पापों से उसे निजात मिलेगी, उसके असंख्य पापों से उसे क्षमा मिलेगी। प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये ईश्वर ने प्रावधान बनाया अपनी कलीसिया में अपने चुने हुए लोगों के द्वारा कि वो आपको पवित्र तेल के विलेपन से चंगाई प्रदान करे। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कुछ ऐसा ही था। पवित्र तेलों का बड़ा महत्व था। पवित्र तेल से अभियंजित किया जाता था। किसी राजा को जब चुना जाता था, अभिषेक किया जाता था, तो उनके सिर पर तेल, पवित्र तेल को लगाकर उन्हें अभियंजित किया जाता, अधिकार दिया जाता था, और वो अधिकार परमेश्वर की ओर से था। हम जानते हैं कि किस प्रकार से संत पौलुस के जीवन में जब प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दिया और वो अंधा हो गया था, तो उसे बोला कि तुम जाओ, दमिश्क जाओ, और वहां पर अनानियस को समझाया गया कि पौलुस के साथ क्या करना है, उसके लिए प्रार्थना करना और उसका अभियंजन करना।
ताकि वह फिर से देखने लगे और प्रभु उसका इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। और राजाओं को जब चुना गया, दाऊद का जब अभिषेक किया गया, प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से परमेश्वर उन्हें चुनता था और ऐसे ही उसने अपने दासों को भी चुना। और ये आशीर्वाद आप लोगों की जिंदगियों में, आप लोगों के परिवारों में इसी तरह से परमेश्वर आज भी देता है। लेकिन बड़ी दुखद बात है कि कई बार हम उनकी निंदा करने के कारण अपनी आशीषों से वंचित रह जाते हैं। हम उनकी निंदा करने के कारण आशीषों से वंचित रह जाते हैं और परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे पाता है क्योंकि हमारी आशीष ब्लॉक हो जाती है। बल्कि परमेश्वर यह वादा करता है कि हारून से कहो कि अपने पुत्रों से यह कहें कि वे इज़राइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें, इज़राइलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। इसलिए पूरे संसार भर की कलीसिया में, कैथोलिक चर्च में वेदियों पर जब बलिदान अर्पित किए जाते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ बलिदान, प्रायश्चित और धन्यवाद का बलिदान जब एक याजक प्रभु को समर्पित करता है तो वो सार्वभौमिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, पूरे संसार के लिए प्रायश्चित का बलिदान अर्पित करता है, आप लोगों के लिए प्रार्थना करता है। भले ही आप मिस्सा में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन आप विश्वास करना कि हर प्रातः कलीसिया में जब पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाता है तो वो संसार भर की कलीसिया और मानव जाति के पापों की क्षमा और प्रायश्चित के लिए वो बलिदान अर्पित किया जाता है। और अगर आप उसकी आशीष के और ज्यादा अनुभव करना चाहते हैं तो आप उसमें शामिल हो जाना, आप उसमें शामिल हो जाना। अनेक बार माता पिता जब मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करके घर जाते हैं तो वो अपने काम में लग जाते हैं। मैं अक्सर समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आप मिस्सा बलिदान में गए हैं और पुरोहित का आशीर्वाद लेकर यदि आप घर लौट रहे हैं, पवित्र संस्कार की आशीष यदि आप लेकर घर लौट रहे हैं, वो आशीष आपके साथ चलकर आपके घर में आनी चाहिए। और जब आप घर में जाते हैं तो अपने बच्चों को उस आशीष के साथ ब्लेस करिए जो आप हर प्रातः चर्च से या पुरोहित के आशीर्वाद से आप लेकर आते हैं। कितने लोग हैं जो करते हैं, भूल जाते हैं, हमें उसका अर्थ पता नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए माता पिता आप ध्यान रखिए कि जब भी आप पवित्र मिस्सा बलिदान से भाग लेकर घर जाते हैं, घर पहुंचते हैं, तो वो आशीर्वाद जो आपको दिया गया है उस आशीर्वाद को आप बच्चों को भी प्रदान करें, उन्हें ब्लेस करें। यीशु के नाम पर क्रूस का चिन्ह माथे पर बनाकर एक दूसरे को ब्लेस करें, पति पत्नी एक दूसरे को ब्लेस करें। यदि पति घर मिस्सा बलिदान से लौटता है तो आकर पत्नी को ब्लेस करें, शर्माइएगा नहीं, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ चल रहा है और आपके घर में प्रवेश कर रहा है। शायद हमें कैटेकिज्म की अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, हमने तालीम को सीखा नहीं है, तो इन बातों से हम अनभिज्ञ हैं, हमें ज्ञान नहीं है, समझ नहीं पाते हैं। करके देखिए, होगा, क्योंकि आपने जो लिया है आप उसे पास ऑन करें। आपको आशीष मिली है, आप भी दूसरे को आशीष प्रदान करें। आपने वचन सुना है, उस वचन से आप भी एक दूसरे को ब्लेस करें, क्योंकि परमेश्वर अपना आशीर्वाद देने से पीछे नहीं हटता है। और देखिए कि स्तोत्रकार क्या कहता है। स्तोत्रकार कहता है 121 अध्याय पद संख्या 7 में, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 121 वर्स 7, चैप्टर 121 वर्स 7, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा अभी और अनंत काल तक। बोलिए आमेन। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है वह तुम्हें हर बुराई से बचाएगा हर बुराई से बचाएगा
करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा तुम करेगा। जहां कहीं भी जाओगे, तुम जहाँ कहीं भी जाओ, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो अगर आप दूसरों के लिए आशीर्वाद बनना चाहते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करना, हर दिन, हर पल, हर क्षण। दाऊद भी इसी तरह से प्रार्थना किया करता था। अगर आप वचन पढ़ेंगे, अध्याय 120, भजन संहिता अध्याय 120 पद संख्या 2 और उससे आगे, तो दाऊद कहता है, प्रभु झूठ बोलने वाले होठों से, कपटपूर्ण जिह्वा से मेरी रक्षा कर। ये दाऊद की प्रार्थना थी। हम में से कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं? हम में से कितने लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे निंदा करने से बचाइए, प्रभु मुझे झूठ बोलने से बचाइए, प्रभु मुझे क्रोध करने से बचाइए। कितने लोग कहते हैं? आपकी तो एक लंबी लिस्ट होती है। आज मेरी मां चंगी हो जाए, आज मेरा बाप चंगा हो जाए, आज मेरी नौकरी लग जाए, आज मेरा लड़का चंगा हो जाए, आज मैं यहां चला जाऊं, आज मेरा वीजा लग जाए, आज मेरा ये लग जाए। दाऊद की प्रार्थना सुनिए, प्रभु झूठ बोलने वाले होठों से, कपटपूर्ण जीभ से मेरी रक्षा कर। कपटी जिह्वा, तुमको कौन सा दंड दिया जाए, तुम्हें और क्या किया जाए? वह योद्धा के पैने बाणों से, झाड़ झंकार की आग से तुम्हें दंड देगा, कहता है। एक कपटी जीभ, अगर तू सुधरती नहीं तो परमेश्वर तुझे झाड़ झंकार की आग से तुझे दंड देगा। इसलिए प्रार्थना करना, इन बातों के लिए प्रार्थना करना, ताकि हमारा जीवन बदले। जीवन बदलेगा तो परिस्थितियां खुद ब खुद बदल जाएंगी। अगर मैं और आप बदलेंगे तो हमारे घर की परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर वादा करता है कि वह आपके प्राणों की रक्षा करेगा, आपको बचाएगा, आपकी बुराई से हर रक्षा करेगा। आप अनुभव करके देखिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस वचन पर विश्वास कीजिए कि प्रभु ये कहता है कि परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, वो क्या क्या कर सकता है। आप में से हर व्यक्ति की जिंदगी में वो ऐसा करता है, हर दिन करता है, लेकिन हम लोग महसूस करने में असमर्थ हैं। प्रियजनों, प्रभु दयालु है, वो सहज ही द्रवित हो जाता है, नित्य प्रतिदिन आपके प्राणों की रक्षा करता है। हम भले चंगे हैं, चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, इंद्रियां सही सलामत हैं, क्योंकि वो हमें आशीर्वाद देता है। अब बात ये आती है कि वो आपको आशीर्वाद क्यों देता है, और इस विषय में हम बार बार यही पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। यदि आप विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 में पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है इसीलिए वो आपको आशीर्वाद देता है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13 और उससे आगे। पद संख्या 7, अध्याय 7 पद संख्या 13 और उससे आगे। वह तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाएगा। वह उस देश में जिसे तुमने तुम्हारे पूर्वजों को देने का शपथ पूर्वक वचन दिया था, तुम्हारी संतति अर्थात तुम्हारी संतानों को तुम्हारी भूमि की उपज, तुम्हारे अनाज, तुम्हारी नई अंगूरी और तुम्हारे तेल, तुम्हारे मवेशी के बछड़ों और तुम्हारी भेड़ बकरियों के मेमनों को भी आशीर्वाद प्रदान करता रहेगा। कई बार मैंने ये जिक्र किया, लोग कहते हैं फादर जी मेरी गाय नहीं बचती, मेरी बकरी नहीं बचती, मेरा बिजनेस शुरू करता हूं तो समाप्त हो जाता है, मैं गाड़ी खरीदता हूं तो वो कभी संभलती नहीं है, रोज ही बिगड़ी रहती है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का आशीर्वाद शायद घर में नहीं है, उस चीज पर नहीं है, बल्कि बाइबल तो ये याद दिला रही है, कहती है कि अगर तुम मेरी बातों पर, नियमों पर, विधियों पर, मेरी बातों पर चलोगे तो मैं तुम्हारे तेल, मवेशी, तुम्हारी संतति, तुम्हारी भेड़ बकरियां, तुम्हारे मवेशियों को, बछड़ों को और उनके मेमनों को भी आशीर्वाद प्रदान करता रहूंगा। तुमको
अन्य सभी जातियों की अपेक्षा अधिक आशीर्वाद मिलेगा। तुमको अन्य जातियों की अपेक्षा सबसे ज्यादा प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। मेरे प्यारे विश्वासियों, विश्वास करना और आज इस वचन को ग्रहण करना और प्रभु की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना। एक विश्वासी की तरह जीवन जीने की आवश्यकता है। जो बुलाए गए, जो चुने गए, जो पवित्र किए गए हैं, अगर आप उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो बाइबल वादा करती है कि वह अन्य जातियों से ज्यादा आप लोगों को प्यार करेगा और आशीर्वाद तुम्हें देगा। अगले वचन में लिखा है, प्रभु तुमसे सब प्रकार की बीमारियों को दूर रखेगा और तुम पर वे भयानक महामारियां नहीं आने देगा जिनका अनुभव तुमने मिस्र में किया। वह उन्हें उन लोगों पर ढाएगा जो तुमसे घृणा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की यीशु महिमा को हो, धन्यवाद। यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं इन यीशु, वचनों को मैं इन वचनों स्वीकार को करता हूँ, स्वीकार करता अंगीकार करता हूँ। अंगीकार करता इन हूँ। वचनों के द्वारा इन वचनों के मेरे द्वारा जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार आशीष में आ जाए। आशीष आ ये जाए। वचन ये वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन 100 में गुना फल लाए। 100 गुना फल लाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये प्रभु हमें आशीर्वाद देता है, चुने हुए लोगों को, चुनी हुई प्रजा को, विश्वासियों को, हर एक व्यक्ति को जो उसमें ईमान लाता है। अब वो चाहे कैथोलिक हो, चाहे किसी भी कलीसिया का क्यों ना हो, आत्मा एक है, यीशु मसीह एक है प्यारे भाइयों और बहनों, और उसका वचन वही है जो सदियों से चला आ रहा है, जो जीवित है और हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है, बना रहेगा। और यदि कोई उस पर ईमान लाएगा तो वो आशीर्वाद से वंचित नहीं रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको आशीष दे, आपके खेत खलियान, आपकी गाय बैल भेड़ बकरियां मवेशी तेल मवेशी, उनके बछड़े उनके मेमनों को आशीर्वाद मिले, आपकी संतानों को, संतति को, नाती पोतों को आशीर्वाद मिले, तो प्रियजनों उसकी आज्ञाओं का पालन करना, अपनी जीभ के ऊपर नियंत्रण रखना। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु का वचन हमें कहता है, वेदी विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 और उससे आगे, प्रभु ने तुम्हें इसलिए नहीं अपनाया और चुना कि तुम्हारी संख्या दूसरे राष्ट्रों से अधिक थी, तुम्हारी संख्या तो सब राष्ट्रों से कम थी। प्रभु ने तुमको प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को उसने पूरा किया है। इसलिए वो आपको आशीष देता है, इसलिए आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको वो खिलाता है, उत्तम गेहूं से खिलाता है। इसलिए जब यीशु के पास लोग अपने बच्चों को लेकर आते थे तो वो उन्हें गले से लगाते और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया करते थे और कहते थे, बच्चों को मेरे पास आने दो, स्वर्ग का राज्य इनका है। जब तक तुम छोटे बच्चों के जैसे नहीं बन जाते तब तक तुम मेरे पिता के घर में प्रवेश नहीं करोगे। जब जब यीशु ने, बाइबल हमें बताती मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 में, जब जब यीशु ने लोगों को देखा, भीड़ को देखा, वो उन पर तरस आ गया, वो सहज ही द्रवित हो गए। उन्होंने देखा 3 दिन से मेरे पीछे हैं, वचन सुनने के लिए, वचन के भूखे ने है, लेकिन ये भूखे हैं, अगर घर वापस भेजेंगे तो मूर्छित हो जाएंगे। इसलिए चेलों से कहा, इनके लिए प्रबंध करो, भोजन का प्रबंध करो, ना जाने घर लौटते समय ये कहीं मूर्छित हो जाएं। परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, धार्मिकता का धनी है। अगर वो धार्मिकता का धनी है, पवित्र है, तो उसके विश्वासियों को, चुने हुए लोगों को, याजकों को भी पवित्रताई में रहने की आवश्यकता है। और तब वो अपनी कलीसिया को, अपने चुने हुए लोगों को वो ब्लेस करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है, फिर से एक वचन पढ़ेंगे, जिनके पास बाइबल है वो खोलें और पढ़ें और याद करें। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 17 में प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 17, बुक ऑफ ड्यूट्रोनॉमी
चैप्टर 8 वर्स 17, सुंदर वचन है। बाइबल हमें बताती है, लिखा है, 17 से पढ़ेंगे, वचन संख्या 17 से हम पढ़ेंगे। तुम लोग अपने मन में यह मत कहो कि हमने अपने सामर्थ्य और बाहुबल से यह सारी संपत्ति एकत्र कर ली है, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो। वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ्य प्रदान करता है, क्योंकि वह आज तक वह विधान बनाए रखता है जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। इसलिए प्रियजनों, प्रभु के चुने हुए लोगों, जितने भी लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और इस वेदी के सामने हैं, अपने मन में यह मत कहना कि हमने अपने सामर्थ्य, अपनी बुद्धि और अपने बल पर ये सब एकत्र किया है। कहता है तुम बस प्रभु की बातों का स्मरण किया करो और कहा करो कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। कहता है बल्कि तुम इस बात का स्मरण करो कि वही तुम्हें संपत्ति प्रदान करता है, एकत्र करने का सामर्थ्य देता है और तुम पर अपने पूर्वजों को दी गई शपथ के अनुसार कृपा करते रहता है। और कोई व्यक्ति यदि धनी बनता है तो उसके सामर्थ्य और उसकी कृपा से धनी बनता है, वैसे नहीं बनता है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और इन जीवन वचनों है। के द्वारा इन वचनों के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन 100 में गुना फल आ जाए। 100 गुना फल आ हे जाए। पवित्र आत्मा, हे पवित्र मुझे आत्मा, सामर्थ्य दीजिए मुझे सामर्थ्य जिससे दीजिए, कि मैं जिससे कि इन मैं वचनों के अनुसार इन वचनों के जीवन अनुसार बिता सकूं। जीवन पिता हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आइए हम प्रभु के पास चलें। एक कोढ़ी जैसे यीशु के पास आया और उसने अनुनय विनय की और प्रभु ने उसे शुद्ध कर दिया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 34 में हम पढ़ते हैं, एक अंधा यीशु के पास आया, यीशु को उस पर तरस आया और उन्होंने उसकी आंखों को अच्छा कर दिया। हम भी प्रभु के पास चलें, हम उसकी बातों को अपने मन में संजोए रखें, मनन चिंतन करें, प्रार्थना करें, अपनी एक एक बात को प्रभु को समर्पित करें। अज्ञानता के कारण, तालीम की कमी के कारण शायद हमने उसके प्रेम को अनुभव नहीं किया, इसलिए हम आशीष से वंचित हैं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु आपको आशीष दे। मैं आप सबके लिए जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु प्यारे भाइयों और बहनों, हमको प्रेम करता है, वो हमारी समस्याओं से बड़ा है, वो हमारे अंतःकरण से भी बड़ा है, वो हमारे लिए वो सब कर सकता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रार्थना करना आपके जीवन में आज वो महिमा प्रकट करेगा।